हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गिन्नी स्टडीज़। तो आज हम पढ़ेंगे बुद्धिज़्म के बारे में। और बुद्धिज़्म में हम सबसे पहले बुद्धा के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम कि बुद्धा को दो और नाम से जाना जाता था, एक तो शाक्यमुनि और दूसरा तथागत। इनका जन्म 563 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट विशाख पूर्णिमा के दिन लुम्बिनी, जो कि कपिलवस्तु के पास नेपाल में है, वहां पर हुआ था। इनके पिता का नाम सुधोधना, जो कि एक साका रूलर थे, और इनकी माता का नाम महामाया, जो कि कोसाला डायनेस्टी से बिलोंग करती थी। और इनकी माता की मृत्यु इनको जन्म देने के 7 दिन बाद ही हो गई थी। तो इसलिए इनका पालन पोषण इनकी सौतेली माँ गौतमी ने करा था, और वो इनकी मौसी भी थी। ठीक है, वो इनकी मौसी भी थी। इनकी शादी हुई थी 16 साल की उम्र में यशोधरा के साथ। फिर 13 साल तक ये अपने शादीशुदा जीवन को व्यतीत करते रहे, और उसके बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम था राहुल। फिर एक बूढ़े आदमी, एक बीमार आदमी, एक लाश और एक तपस्वी को देखने के बाद इन्होंने यह डिसाइड किया, इन्होंने यह निश्चय किया कि अब ये एक वॉन्डरर बनेंगे। वॉन्डरर का मतलब क्या होता है? रमता जोगी। रमता जोगी, और जो भटके होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? वॉन्डरर। तो इन्होंने ये निश्चय किया कि अब ये एक वॉन्डरर बनेंगे। तो इसीलिए फिर इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था 29 साल की उम्र में। और इसे गृह त्याग भी बोला गया था। किसके साथ? चन्ना के साथ, जो कि इनका चरियोटर था, मतलब जो इनका सारथी था, और इनका पसंदीदा घोड़ा कंठक। किसकी खोज में? सत्य की खोज में। और फिर इसी इंसिडेंट को बुद्धिज्म में क्या नाम दे दिया गया? महाभिनिश कर्मांड। और एक और नाम से बोला गया था द ग्रेट रिनंसिएशन, एक महान त्याग। और फिर वो 6 साल तक भटकते रहे। इन्होंने सबसे पहली बार जो ध्यान लगाना शुरू करा था, वो कौन से गुरु के साथ साथ इन्होंने अब ध्यान लगाना शुरू करा था? अलार कलाम के साथ। बट इनसे ये बिल्कुल भी कन्विंस्ड नहीं थे, बिल्कुल भी इन्हें यकीन नहीं हुआ कि जो एक आदमी होता है उसको शौक से मुक्ति कैसे मिल सकती है। इन्होंने बताया कि उसको शौक से मुक्ति मिल सकती है उसके मानसिक अनुशासन से और उसके ज्ञान से। तो इस बात पर इन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ। तो फिर इन्होंने अपने दूसरे गुरु के साथ ध्यान लगाना शुरू कर दिया, जिनका नाम था उदरक रामपुत्रा। फिर 6 साल तक ये अपने आप को कष्ट देते रहे, टॉर्चर करते रहे। कब तक? जब तक कि एक ये हड्डियों का कंकाल नहीं बन गए थे, तब तक। फिर 6 साल बाद इन्हें ये रियलाइज़ हुआ कि इन्होंने जितने भी फास्ट करे थे, जितने भी उपवास करे थे, जो पेनेंस, जो इन्होंने अपने आप को कष्ट दिए थे, जो तपस्या, पेनेंस का मतलब हो जाएगा तपस्या, जो तपस्या इन्होंने करी थी वो सारी की सारी व्यर्थ गई है। ठीक है, फिर इन्होंने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया। और इनके जो 5 डिसिपल्स थे, जो इनके 5 चेले और शिष्य थे, उन्होंने इन्हें छोड़ दिया। फिर इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, जिस इंसिडेंट को बोला गया था निर्वाणा और एनलाइटनमेंट। कब हुई थी? 35 साल की उम्र में गया मगध बिहार में एक पीपल के पेड़ के नीचे इन्होंने सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में, जहाँ पर इनके 5 चेले जाकर सेटल्ड हुए थे। इनका पहला उपदेश जब इन्होंने दिया था, तो उस इंसिडेंट को बुद्धिज्म में क्या बोला गया था? धर्म चक्र परिवर्तन, और टर्निंग ऑफ द व्हील ऑफ लॉ, यानी कानून का पहिया घूमना। उसके बाद इनकी मृत्यु जब हुई थी, तो उस इंसिडेंट को क्या बोला गया था? महापरिनिर्वाणा। और इनकी मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर। कुशीनगर कहाँ पर है? कुशीनगर है यूपी में। कब हुई थी? 483 बीसी एट द एज ऑफ 80 इन द मल्ला रिपब्लिक। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब बात करते हैं हम धम्मा की। धम्मा में हम 2 पॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला होगा द 4 ग्रेट ट्रूथ्स, सेकेंड होगा द 8 फोल्ड पाथ। सबसे पहले पढ़ेंगे हम द 4 ग्रेट ट्रूथ्स। अब इसमें हम पढ़ेंगे 4 महान सत्य। वो 4 महान सत्य क्या क्या है, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो पूरा विश्व है वो शौक से और कष्ट से भरा हुआ है। माइजरी के यहाँ पर मतलब क्या हो जाएगा? कष्ट। और इस शौक और कष्ट का कारण क्या है? जो मनुष्य की इच्छा होती है, जो डिज़ायर्स होती है, वो है। और इस शौक से और कष्ट से इसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? तो इसको ख़त्म किया जा सकता है अपनी इच्छाओं को मारकर और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण लगाकर। अब अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? जो 8 फोल्ड पाथ है बुद्धिज़्म के, उनका पालन करके। अब ये 8 फोल्ड पाथ है क्या?
तो सबसे पहले देखते हैं राइट फेथ, सही विश्वास, राइट थॉट, सही विचार, राइट एक्शन, सही कार्य, राइट लाइवलीहुड, सही रोजी रोटी, राइट एफर्ट्स, सही प्रयास, राइट स्पीच, सही भाषण, राइट रिमेम्बरेंस, सही स्मरण, राइट कॉन्सेंट्रेशन, सही संकेंद्रण। ठीक है, तो ये हो जाएंगे 8 फोल्ड पाथ। उसके बाद हम बात करते हैं अब नेक्स्ट कि जब बुद्धा की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद बुद्धिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था। एक था महायान और एक था हीनयान। हीनयान को बोला गया था लेजर व्हीकल और महायान को बोला गया था ग्रेटर व्हीकल। और ये ओरिजिनेट कहाँ से हुए थे? ये ओरिजिनेट हुए थे प्रजना प्रेमिता सूत्रा से। अब हीनयान के बारे में हम डिस्कस करते हैं। हीनयान किसके बारे में बताता है? हीनयान पालन करता है उन ओरिजिनल टीचिंग्स का जो बुद्धा ने दी थी। और ये किस पर जोर डालता है? ये जोर डालता है जो व्यक्ति की जो मोक्ष और जो मुक्ति होती है वो उसको कैसे मिल सकती है? वो मिल सकती है उसको अपने आत्म अनुशासन और ध्यान से, यानी कि सेल्फ डिसिप्लिन एंड मेडिटेशन के थ्रू। अब हीनयान के बारे में कुछ और पॉइंट्स भी डिस्कस कर लेते हैं। हीनयान में कौन सी लैंग्वेज का यूज़ किया गया था? तो पाली लैंग्वेज का यूज़ किया गया था। ये इसको पैट्रोनाइज्ड, इसका संरक्षण किसने करा था? तो इसका संरक्षण करा था अशोका ने। ठीक है, इट वॉज पैट्रोनाइज्ड बाय अशोका। लिबरेशन यानी कि इसमें जो मुक्ति होगी वो कैसे मिलेगी? वो मिलेगी मेडिटेशन से, ध्यान लगाने से। ये बिलीव नहीं करते थे किसमें? बोधिसत्वा कॉन्सेप्ट्स में, जो बोधिसत्वा धारणाएं होती थी उनमें ये बिलीव नहीं करते थे। और ना ही ये बिलीव करते थे किसमें? आइडॉल वर्शिप में। आइडॉल वर्शिप में भी ये बिलीव नहीं करते थे, मूर्ति पूजन में इनका विश्वास नहीं था। अब उसके बाद बात करते हैं हम इसमें कि ये कहाँ कहाँ पर पॉपुलराइज्ड हुआ था। हीनयान कहाँ कहाँ पर पॉपुलराइज्ड हुआ था? तो हीनयान मगध में, ठीक है, श्रीलंका में, कंबोडिया में, थाईलैंड में और भी बहुत जगह ये पॉपुलराइज्ड हुआ था। उसके बाद हम बात करते हैं अब महायान की। तो महायान किस पर? इसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि इसमें इन्होंने बिलीव किया था, विश्वास रखा था आइडॉल वर्शिप में, मतलब मूर्ति पूजन में इन्होंने विश्वास किया था। मंत्रा में भी इन्होंने, यानी कि मंत्र जो होते हैं उनमें भी इन्होंने विश्वास रखा था। और उन्होंने एक और चीज़ बताई थी, इन्होंने उन प्रिंसिपल्स को बताया था, उन सिद्धांतों को इन्होंने बताया था जो कि बताते हैं कि कोई भी इन्होंने संभावना बताई थी कि विश्वव्यापी मुक्ति मिल सकती है पीड़ा से सभी प्राणियों को। तो उसकी संभावना इसमें डिस्कस करी गई है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं कि इसीलिए इसका नाम महायान रखा गया था। अब इसमें बात करते हैं कि इसमें कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई थी। तो इसमें संस्कृत का यूज़ हुआ था। इसमें ये बिलीव करते थे आइडल वर्शिप, ये डिस्कस कर चुके हैं। इसको पैट्रोनाइज, इसका संरक्षण किसने करा था? तो कनिष्का और हर्षा ने इसका संरक्षण करा था, कनिष्का एंड हर्षा। ठीक है, इसमें अब मुक्ति इसमें कैसे मिलेगी? इसमें मुक्ति मिलेगी जादुई साधु जो होते हैं उनके थ्रू मैजिकल मॉन्क्स। अब मुक्ति यहाँ पे जादुई साधुओं के थ्रू प्राप्त होगी। उसके बाद इन्होंने बिलीव करा था बोधिसत्व जो कॉन्सेप्ट्स थे उनमें। ठीक है, बोधिसत्व कॉन्सेप्ट्स में इन्होंने विश्वास रखा था। राइट, अब ये कहाँ पर पॉपुलराइज्ड हुआ था? तो ये काफ़ी जगह पर पॉपुलराइज्ड हुआ था, जैसे कि चाइना, जापान, कोरिया, टर्की, अफ़गानिस्तान, मंगोलिया और भी काफ़ी जगह पर ये पॉपुलराइज्ड हुआ था। ठीक है, अब उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं। अब आ जाता है त्रिपिटकास। त्रिपिटकास क्या होता है? जो बुद्धिज़्म के, जो बुद्धिस्ट के जो साहित्य है पाली लैंग्वेज में, उसे ही नाम दिया गया है त्रिपिटकास। इन्हें 3 फोल्ड बास्केट भी बोला गया है। अब ये त्रिपिटकास है क्या क्या? एक तो है विनय पिटका, एक है सुत्त पिटका और एक है अभिधम्म पिटका। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं विनय पिटका के बारे में। विनय पिटका क्या बताता है? विनय पिटका जो अनुशासन होते हैं बुद्धिस्ट मठ में, मोनेस्ट्रीज का मतलब यहाँ पर मठ हो जाएगा, तो बुद्धिस्ट मठ के अंदर जो
अनुशासन है उनका नियम कौन बताएगा? विनय पिटका। सुत्त पिटका क्या बताएगा? एक तो ये सबसे बड़ा है और इसमें क्या होंगे, जो बुद्धास के जो सरमोन्स है, जो उपदेश है बुद्धास के, उनका कलेक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा सुत्त पिटका में। अभिधम्म पिटका क्या बताएगा? अभिधम्म पिटका स्पष्टीकरण करेगा उन दार्शनिक सिद्धांतों का जो कि बुद्धिस्ट रिलीजन में है, जो बुद्धिस्ट रिलीजन में, धर्म में है, उन सिद्धांतों का स्पष्टीकरण किस में होगा? अभिधम्म पिटकास में। अब एक और पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं, जो डिफरेंट बर्थ्स है बुद्धा के, तो वो किस में होंगे? वो होंगे जाटक्स में, जाटक्स में होंगे। जाटक्स की जो कथाएं हैं, जो जाटक्स की कथाएं हैं, दंत कथाएं जो होती हैं, इनको फेबल्स भी बोलते हैं। ये फेबल्स होते हैं, यानी कि फेबल्स का मतलब दंत कथाएं। तो जाटक की जो दंत कथाएं हैं उसमें अलग अलग जन्म के बारे में बताया गया है बुद्धा के। ठीक है, तो आज का हमारा यही वीडियो था। होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू।